हेलो दोस्तों, मैं हूं अवय सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लर्नकॉम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। यह हमारे वीडियोज़ का है यूनिट 3, जिसमें हम आप सभी को सिखाएंगे पैराग्राफ के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पीसी को रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद पुनः हम विंडोज़ पर क्लिक करेंगे। कीबोर्ड की सहायता से एम बटन को प्रेस करेंगे। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन ओपन हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। हमने कुछ वीडियो में पहले 2 वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में सीखा था। आज हम सबसे पहले सीखेंगे पैराग्राफ के बारे में। ये पैराग्राफ आपका दे रखा है। सबसे नंबर 1 पॉइंट है बुलेट्स। क्या है? बुलेट्स। तो सबसे पहले यह जानेंगे बुलेट्स क्या होता है। ये जो बुलेट्स ऑप्शन दे रखा है, इसको देखेंगे बुलेट्स क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट के आगे अलग अलग डिजाइन के बुलेट्स को लगा सकते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट लिख लिया @ लर्न फ्रॉम इंस्टीट्यूट। जैसे हमने इस पर क्लिक किया बुलेट्स पे, एक हमारा बुलेट्स है। आप अपनी पसंदीदा अनुसार कोई भी इसमें से बुलेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इस बुलेट्स को ले लिया, अब हम कुछ भी लिखेंगे। अब है सिंह, एंटर मारेंगे, हमारा बुलेट्स लगता रहेगा। आई एम Flying games. फिर से एंटर मारेंगे, हमारा बुलेट्स ऑटोमेटिक लगता रहेगा। तो आप इसके बारे में आपने जाना, यह है बुलेट्स। बुलेट्स क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट के या डिजाइन के आगे अपना बुलेट्स लगा सकते हैं अपना मन पसंदीदा अनुसार। जैसे हम ये बुलेट सेलेक्ट कर लें या कोई अन्य बुलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या ये बुलेट सेलेक्ट, कोई भी आप ले सकते हैं अपनी पसंदीदा अनुसार, कोई भी बुलेट्स लगा सकते हैं। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करके पुनः डिलीट करेंगे। फिर अगले ऑप्शन पर आएंगे, हमारा दे रखा है नंबरिंग। क्या दे रखा है? नंबरिंग। नंबरिंग क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट के आगे नंबर, अंक, रोमन, ABC आदि को लगा सकते हैं। जैसे हमने देखा, हम जैसे सोच रहे हैं कि इस पर क्लिक करेंगे, लिखेंगे राम, इंटर मारेंगे, हमारा 2 लिखेंगे। श्याम, इंटर मारते रहना, नंबरिंग लगती रहेगी। राधा, गोपाल। इस प्रकार से आप इंटर मारते रहेंगे, आपकी नंबरिंग लगती रहेगी। नंबरिंग होती क्या है? इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट के आगे अलग अलग नंबर, अंक, रोमन अंक, ABC आदि को लगा सकते हैं इस ऑप्शन की सहायता से। अगला ऑप्शन है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। क्या है? मल्टी लेवल लिस्ट। इसी प्रकार से इसमें भी आप मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से आप लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं। ये जो दे रखा है, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट करके अपना लिस्ट के अंदर कोई भी लिस्ट को बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, हम सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, पुनः डिलीट कर देंगे। अगला ऑप्शन आ रहा है आपको यह ऑप्शन है इंक्रीज डिस्क्रीजेंडेड। इंक्रीजेंडेड, डिस्क्रीजेंडेड। पहले हम इसके बारे में जानेंगे। इंक्रीजेंडेड क्या होता है? इंक्रीजेंडेड क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को धीरे धीरे करके राइट में ले जा सकते हैं। मतलब जो इंक्रीजेंडेड है, इसकी सहायता से आप लिखे हुए टेक्स्ट को धीरे धीरे करके लेफ्ट राइट में ले जा सकते हैं ना। तो हम मान लिया कोई हम टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लेंगे। अपना टेक्स्ट यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, राधा घर जा रही है। हमने ये टेक्स्ट टाइप कर लिया। इसको हम पहले कैपिटल कर लेंगे, अपर केस से हमने बताया था अगली वीडियो में। अब हम इसको क्या करेंगे? राइट में ले जा सकते हैं। किसकी सहायता से? इंक्रीजेंडेड की सहायता से। देखो हमारा राइट में जा रहा है,
डिक्रीज इन डेट, डिक्रीज इन डेट क्या होता है? इस ऑप्शन की मदद से, जो डिक्रीज इन डेट दिख रहा है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को धीरे धीरे लेफ्ट में ले जा सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा किधर जा रहा है? इधर लेफ्ट साइड जा रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कहाँ जाएगा टेक्स्ट? राइट साइड में, इधर साइड जाएगा ना। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा शॉर्ट। शॉर्ट ऑप्शन है, पहले हम इसको डिलीट कर लेंगे। शॉर्ट ऑप्शन है, शॉर्ट MS वर्ड में लिखे हुए, ये जो शॉर्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये इस ऑप्शन की मदद से MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट को आरोही व अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। आरोही असेंडिंग, अवरोही डिसेंडिंग, इसकी सहायता से वह आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। जैसे हम मान रहे हैं यहाँ पे कुछ अंक हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमने बताया है इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं? आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने लिखा, हमने इसको सेलेक्ट कर लेंगे। पहले जो हमने डिजिट अपने लिख रखे हैं इनको हम सेलेक्ट भी कर लेंगे। और असेंडिंग मतलब ऐसे ये असेंडिंग रूप में लिखा है। आरोही क्रम में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम फिर पुनः यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमारा लिखा 1 मिनट, Ctrl Z कर देंगे। हम सभी को सेलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ जाएंगे। अब देखो हमारा ऊपर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस हिसाब से अवरोही आरोही क्रम में आप लिख सकते हैं। किसकी सहायता से? इसकी सहायता से, शॉर्ट की सहायता से आप MS वर्ड में टेक्स्ट को आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपके पास, इसी सभी को हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे और डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे। अगला ऑप्शन है आपके पास शो हाइड। शो हाइड क्या होता है? शो हाइड को जानेंगे हम। MS वर्ड में टेक्स्ट को लिखने के बाद में पैराग्राफ का निशान लगा सकते हैं। जैसे हमने कोई अपना टेक्स्ट टाइप कर लिया, जैसे राधा इज गोइंग टू मार्केट। राधा कहाँ जा रही है? राधा बाजार जा रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइन लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए, या आप अगर आल सेलेक्ट करना है तो इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+A। हम प्रेस कर देंगे कीबोर्ड की सहायता से आप अपने पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट को सेलेक्ट ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट को दबा के एरो बटन जो है आपकी कीबोर्ड की, उसको प्रेस करके ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर तब भी नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने माउस की क्लिक बटन की सहायता से आप प्रेस कर सकते हैं ऐसे। अब हम अगर बताएं, शो हाइड MS वर्ड में टेक्स्ट को लिखने के बाद पैराग्राफ का निशान लगा सकते हैं। जैसे हमने ये आपके पास साइन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो पैराग्राफ का साइन लग चुका है ना, इस हिसाब से। ठीक है, हम इसको पुनः फिर से सेलेक्ट कर लेंगे और सबको सेलेक्ट करने के बाद हम डिलीट कर देंगे। अगला ऑप्शन आता है हमारा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का ऑप्शन आता है जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+L। Ctrl+L MS वर्ड में इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट या पिक्चर को लेफ्ट में ले जा सकते हैं। कहाँ ले जा सकते हैं? लेफ्ट इधर साइड ले जा सकते हैं। जैसे हमने कोई मान लिया, हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेंगे। इज द बुक, अशोक इज रीडिंग द बुक। हमने यह
टाइप कर लिया। हम फिर पुनः अगर देखेंगे तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इधर साइड ला सकते हैं टेक्स्ट को, इधर साइड। अगर मान लिया हमारा टेक्स्ट उधर टाइप में लिखा है, इस क्षेत्र में लिखा है, जैसे हम देखेंगे अभी स्पेस बटन की सहायता से हम इधर कर रहे हैं, कीबोर्ड की स्पेस बटन आप दबा सकते हैं। टेक्स्ट हमारा इस साइड हुआ, टेक्स्ट हमारा इस साइड आया। हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम टेक्स्ट को इधर ला सकते हैं। एक मिनट, हम फिर से देखेंगे। इसकी सहायता से हम टेक्स्ट को किस जगह ला सकते हैं, राइट में ला सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन क्या है, सेंटर। क्या ऑप्शन दे रखा है, सेंटर। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को बीच में ले जा सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा देखो पेज के बीचों बीच में हमारा टेक्स्ट आया हुआ है, जो कि सेंटर। इधर भी इतना स्पेस है, इधर भी इतना ही स्पेस रहा है। टेक्स्ट बिल्कुल हमारा सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अगला हम फिर से अगली चीज़ देखेंगे। अगला ऑप्शन है हमारा अगला ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट राइट। इसकी सहायता से हम राइट में जा सकते हैं, इसकी सहायता से हम लेफ्ट में जा सकते हैं, इसकी सहायता से हम सेंटर में जा सकते हैं, और इसकी सहायता से हम जस्टिफाई कर सकते हैं सही सटीक जगह। जस्टिफाई क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से, इस ऑप्शन की मदद से आप, इस ऑप्शन की मदद से हमें शॉर्ट में लिखे हुए टेक्स्ट को बदलाव किया जाता है या उसे वापस सही करने के लिए किया जाता है। इस ऑप्शन का जस्टिफाई, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+J। ठीक है, हम फिर से पुनः देख सकते हैं। इसकी सहायता से लिखा है अलाइन टेक्स्ट राइट। हम इसकी सहायता से टेक्स्ट को राइट में इधर ले जा सकते हैं। इसकी सहायता से हम टेक्स्ट को सेंटर में ले जा सकते हैं। इसकी सहायता से टेक्स्ट को हम लेफ्ट में ले जा सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन आ रहा है लाइन स्पेसिंग। क्या आ रहा है, लाइन स्पेसिंग। अब इसको देखेंगे लाइन स्पेसिंग क्या होता है। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, इसको हम देखेंगे। इस ऑप्शन की मदद से MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट की लाइन में जगह देने के लिए, जैसे हमने कोई मान लिया और टेक्स्ट, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C। कॉपी करने के लिए शॉर्ट की हमने बताया था Ctrl+C होती है। इंटर करेंगे और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। अब हम देखेंगे लाइन स्पेसिंग। इस ऑप्शन को हम देखेंगे, इसके बीच कितना डिस्टेंस है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इस हिसाब से सेलेक्ट करने के पश्चात, जैसे हमने इसको पूर्णतः इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात हमारे पास 1.15 लिखा है अभी, हम तो 1.0 कर देंगे। तो इसकी लाइन की स्पेस क्या हुई, कम हुई। अगर हमें अधिक करना है तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पुनः जाएंगे और देखो इस हिसाब से हमारा क्या है स्पेस। देखो इसकी डिस्टेंस कितनी हो रही, जैसे आप 2.0 कर देंगे तो देखो इसकी स्पेस ज़्यादा हो गई। अगर हमें कम करना है लाइनिंग स्पेसिंग तो हम क्या करना है 1.0 कर सकते हैं। यहाँ से आप लाइन की स्पेस कम कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है शेडिंग। शेडिंग क्या होता है, MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट में शेडिंग कलर देने के लिए। अच्छा, जैसे हमने इस कलर को अशोक इज रीडिंग द बुक, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कोई भी अपना बढ़िया दे सकते हैं। इस हिसाब से कोई भी शेडिंग दे सकते हैं, उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा कलर दे दें, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने ऐसा कलर दे दिया, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम येलो टाइप में दे रहे हैं, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस हिसाब से तो आप अपने टेक्स्ट में क्या दे सकते हैं, इसकी सहायता से शेडिंग दे सकते हैं, शेडिंग कलर। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, बॉर्डर।
इस ऑप्शन की मदद से आप MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट या नंबर में अलग अलग बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे हम अपने टेक्स्ट में बॉर्डर लगाना चाहें तो सबसे पहली बात है हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात अगर हम बॉटम बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो बॉटम में देखो ये बॉर्डर दिख रहे हैं, बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर टॉप बॉर्डर लगाना है तो ऊपर टास्क में टॉप बॉर्डर, 1 मिनट हम इसको पहले ऐसे अब कर लेंगे। इसी टेक्स्ट में हम देखेंगे Ctrl+Z, इस हिसाब से हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम इसको सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और सर्वप्रथम बॉटम बॉर्डर लगाना है तो बॉटम बॉर्डर देखो लाइन हमारी खींच के आ गई, ये बॉटम बॉर्डर हो गया। ठीक है, अगर हमें लगाना है पुनः टॉप बॉर्डर तो टॉप बॉर्डर हम लगा सकते हैं, जैसे ऊपर देखो टॉप बॉर्डर लगाना है। फिर लेफ्ट बॉर्डर लगाना है तो लेफ्ट बॉर्डर लग गया। ठीक है, अगला हम देखेंगे अगर हमें राइट बॉर्डर लगाना है तो राइट बॉर्डर लगा सकते हैं इस हिसाब से। अगर हमें नई बॉर्डर लगाना है तो नो बॉर्डर पे हम क्लिक कर देंगे, और अगर हमें ऑल बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर लगा देंगे। लेकिन सबसे पहले टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करने के पश्चात ऐसे ऑल बॉर्डर करना है तो ऑल बॉर्डर कर देंगे, हमारे देखो ऑल बॉर्डर लग गया। ठीक है, तो आज हमने जाना कि चीज़ों के बारे में, पैराग्राफ के बारे में। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वह कमेंट में तत्कालीन बता सकता है, जिसका सैल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, पुनः फिर से एक बार देख लेते हैं हम। ये क्या है हमारा बुलेट्स, इसकी सहायता से हम लिखे हुए टेक्स्ट के पहले बुलेट्स लगा सकते हैं। इसकी सहायता से नंबरिंग की सहायता से हम नंबरिंग लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई लिस्ट की सहायता से किसी भी लिस्ट में हम अपना परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से जैसे ये हमारे देखो टेक्स्ट को ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेंटर कर सकते हैं। राइट कर सकते हैं इसकी सहायता से लेफ्ट कर सकते हैं इसकी सहायता से, जस्टिफाई कर सकते हैं इसकी ठीक है, इस हिसाब से इसकी सहायता से हम स्पेसिंग कम कर सकते हैं। जैसे लाइनिंग स्पेसिंग कम करना है, हम गए यहाँ पे इसकी सहायता से स्पेसिंग कम कर लेंगे। बॉर्डर नहीं लगाना है, हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे और नो बॉर्डर कर देंगे। देखो हमारे पास बॉर्डर सारा हट गया है ना। हम फिर पुनः जाएंगे बॉर्डर पे, नो बॉर्डर, वो भी बॉर्डर चला गया। लेकिन ये टेक्स्ट हमारा इधर है और हमको इस साइड लाना है तो हम करेंगे लेफ्ट पे हमने क्लिक किया, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। ठीक है, तो आज हम सभी बच्चों ने जाना क्या, पैराग्राफ के बारे में। अगला हमारा वीडियो स्टाइल और एडिटिंग के बारे में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।